दोस्तों कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने की टिप्स, यानी कि हम कैसे अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रयोजन हमें स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन, यानी कि आयुर्वेद ग्रंथों में सबसे पहला प्रयोजन, यानी कि इसके कह सकते हैं कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करे। आतुरस्य विकार प्रशमन, सेकेंड लाइन बोलता है आतुरस्य विकार प्रशमन, यानी कि अगर किसी को विकार हो गया है तो उसे चाहिए कि वो अपने विकार की चिकित्सा करे। तो इसी प्रायोजन पे सबसे पहला स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। वो किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, तो इन्हीं पॉइंट्स पे हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्यायाम। व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम एकदम स्टेबल होता है, और साथ ही साथ में हमारी जो प्रॉब्लम्स बीपी या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में नहीं बढ़ पाता। तो हमें चाहिए कि नियमित व्यायाम करें। व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सेकंड, हम टिप्स की बात करें, सही भोजन का सेवन करें। सही भोजन क्या होगा? सही भोजन कह सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार कि जिसमें 6 रसों का समावेश हो, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। इन 6 रसों से संयुक्त जो भोजन हो उन सबको हमें ग्रहण करना चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि हमें पर्टिकुलर रस, यानी कि मधुर ही हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हमें नहीं चाहिए कि हमें कटु, तिक्त ही इस्तेमाल करना है। हमें सभी रसों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाना चाहिए। उससे हमारे शरीर में जो बैलेंस है वात पित्त का, वो हमेशा बना रहेगा। और फिर अगला हम बात करते हैं पर्याप्त पानी पिएं। पानी हर वक्त हर समय, मैं भी अपने मोस्टली जो प्रैक्टिस में यही कहता हूँ पेशेंट्स के लिए, आप पानी ज़्यादा पिएं, अपने आप को हाइड्रेट बना के रखें। इसका फ़ायदा ये रहता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं तो उनको बाहर निकालने का काम करता है। यानी कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम अगर सबसे अच्छा है तो सबसे बेहतर है वो पानी का है। तो हमें पानी को पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। फिर बात करते हैं अगला पॉइंट्स, ध्यान करें। यानी कि आप अपने दिमाग को, अपने चीज़ों को कंसंट्रेट करें, ध्यान लगाएं। ध्यान से क्या होगा? हमारा मस्तिष्क की याददाश्त भी बढ़ेगी और साथ ही साथ में हमारा शरीर भी स्टेबल होगा। यानी कि हमें ध्यान का अभ्यास करना है। हमें सकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर प्रवेश करना है और नकारात्मक चीज़ों को अपने शरीर से बाहर निकालना है। अगला हम बात करेंगे, नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाएं। यानी कि हमें चाहिए कि अपने रूटीन चेकअप के लिए, चाहे वो बीपी है या कोलेस्ट्रॉल है या फिर शुगर है, इनको हमें अपने एज के अकॉर्डिंग बीच बीच में समय के अनुसार हमें चेक कराते रहना चाहिए। इससे क्या है कि कोई भी बीमारी तुरंत उसका घातक रूप नहीं होता है, स्टार्टिंग से भी कुछ सिम्टम्स देती है। तो अगर इनिशियल फेज में, यानी कि शुरुआती दौर में अगर उसका हम पता लगाएंगे तो डेफिनेटली हम उसको कंट्रोल करने में आसानी पाएंगे। तो अब अगला हम पॉइंट की बात करें, स्वस्थ वजन बनाए रखें। यानी कि स्वस्थ वजन, हमें ह्यूमन बॉडी को एक बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी वेट होना चाहिए। तो इसमें बॉडी मास इंडेक्स जो है वो हमारा 18.5 से लेके करीब 23 के बीच में रहना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? जो हमारी हाइट है उसके हिसाब से हमारे अंदर वजन होना चाहिए। तो हमें इसका भी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करके अपना ख्याल रखना चाहिए। अगला हम बात करें, कुछ लक्ष्य निर्धारित करें। हम अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करें, यानी कि हमारा एक एम होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हम अपने दिन को, अपने रात को, अपने आप को उसमें केंद्रित कर सकें। तो एक लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य हमारा कोई सा भी हो सकता है। लक्ष्य हमारा वो अपने हिसाब से, अपने डेस्टिनेशन जो भी उनका काम है उसके हिसाब से, जो पढ़ाई है उसके हिसाब से एक लक्ष्य बनाएं। अगली हम पॉइंट्स की बात करें, रात में अच्छी नींद लें। यानी कि नींद का बहुत अहम रोल है। तो हमें, कुछ लोग कहते हैं कि हमें नींद प्रॉपर वे में नहीं आती, तो उनके लिए आयुर्वेद ग्रंथ के अनुसार, यानी कि रात को अगर कोई व्यक्ति भैंस, यानी कि महर्षि के लिए बोला, भैंस के लिए बोल सकते हैं, तो 1 ग्लास मीठा दूध अगर पिएंगे तो डेफिनेटली उनको नींद अच्छी आएगी। और फिर भी कोशिश ये करें कि आज की जनरेशन, आज की यूथ, सबके हाथ में मोबाइल है, मल्टीमीडिया, और वो अपना कंटिन्यू समय मोबाइल पर देते हैं, मैक्सिमम टाइम अपना मोबाइल पर यूज करते हैं। तो ऐसे में उनके दिमाग के साथ साथ फिजिकल स्टेटस से वो भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है और हमारा जो टाइम ज़ाया होता है वो हमारा नींद आने में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमें चाहिए कि हमें समय पे खाना खा के समय पर सो जाएं, ताकि समय पे उठ जाएं। अगला हम बात करेंगे बैड हैबिट्स, यानी कि बुरी आदतों में, खासकर शराब का सेवन करना, तंबाकू का सेवन करना, ये सारी चीज़ें हमें बचना चाहिए। इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें और भी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सपोज डेट, अगर कोई तंबाकू खाता है तो हम मोस्टली लोगों में देखते हैं कि एक वार्निंग लिखा हुआ आता है तंबाकू पे कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है।
अब अगर हम इन सब चीज़ों को भी नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो फिर हम और किस चीज़ को जानेंगे। और शराब से हमारे लीवर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा लीवर सेल्स डैमेज होती हैं। हमने देखा है कि मोस्टली लोगों में जो शराब का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें लीवर डैमेज या फिर फैटी लीवर्स या फिर लीवर इन्फ्लामेशन की शिकायतें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगला हम बात करेंगे घर पे खाना खाएं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोशिश ये करें कि हम अपने घर पे बने हुए जो खाने हैं, अपने घर पे जो बना हुआ खाना है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और हमारे लिए सुरक्षित भी है, बिकॉज़ वो हमारी आँखों के सामने बना होता है। तो इसलिए हम उस पे ज़्यादा ट्रस्टेड होके खाना खाएँ और वो एक सुरक्षित खाने के साथ-साथ हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित होने के साथ-साथ हमारे सेहत के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हेल्दी स्नैक का सेवन करें, यानी कि चाहिए कि एक साधारण खाने से काम नहीं चलता, तो हमें अपने खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड और भी दूध, अंडा, ये सब अपने खाने को बना के रखना चाहिए। यानी कि समय-समय पे, यानी कि कह सकते हैं कि हफ्ते में कम से कम 1-2 बार हम अलग तरीके से स्नैक खाएँ। उसमें हम ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें सबसे ज़्यादा हो, इनके प्रयोग में ले सकते हैं और भी अपने जो न्यूट्रिशंस जिसमें सबसे ज़्यादा हो, उसको प्रयोग में ला सकते हैं। अपने दाँतों को मत भूलना, यानी कि स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छा है, तो हमारे दाँत भी अच्छे होने चाहिए। दाँत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिन्हें हमें चबा के खाना होता है, कुछ हार्ड चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने दाँतों की रक्षा करनी है, अपने दाँतों को नियमित साफ़ करना है। तो हमें आयुर्वेद में भी जीवा निर्लेखन और दंत प्रक्षालन के लिए बोला गया है, तो हमें उसको भी फ़ॉलो करना है। तो हमें कंटिन्यू अपने दाँतों को सुबह-शाम साफ़ करना है। अगर उसमें कोई पार्टिकल्स फँस गया है, तो उसे निकालने की कोशिश करें, उसको उसके अंदर फँसा नहीं रहने दें। अगला हम बात कर लेते हैं कि अपने लिए कुछ वक़्त निकालें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग मोस्टली हफ्ता भर अगर ऑफिस जा रहे हैं तो मैं कम से कम मेरे हिसाब से 60 घंटे अगर वो काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाबों के, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर एक्सपेंड करें। उससे क्या होगा कि हमारा दिमाग अच्छा रहेगा और हम कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। उससे हमारी शारीरिक ऊर्जा मिलेगी, हमारी मानसिक ऊर्जा मिलेगी, हमारे मन को शांति मिलेगी। तो हमें ये भी पॉइंट्स खासकर अपने जीवन में लाना चाहिए। अगला पॉइंट बात करेंगे, हम खुश रहें, यानी कि खुश कह सकते हैं कि बहुत सारी बीमारियों की दवा अगर हम कहें आयुर्वेद के अनुसार, तो बहुत सारी बीमारियों की दवा खुश रहना है। यानी कि अगर हम टेंशन लेके अपने जीवन को यापन करेंगे, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई टेंशन ज़रूर होता है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी इस टेंशन को दूर करने के लिए अपनी मेंटली थोड़ा खुश रहें, स्वस्थ रहें। और उम्मीद करते हैं आप इन सारे पॉइंट्स को अपना करके ज़रूर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को सुखदायक बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।